यूनुस मोहानी साहब आपसे है, कुछ जानवरों के ऊपर अगर हम पर्टिकुलर एक स्टेट की बात करें तो कुछ स्टेट के अंदर कुछ जानवरों के ऊपर पाबंदी है, मनाही है कि आप उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते, लेकिन इस्लाम के अंदर उन जानवरों के ऊपर एक फॉर एग्जांपल मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, कुछ जानवरों के ऊपर आपको कुर्बानी का हक है। तो ऐसे में क्या जो सरकार की गाइडलाइंस है उस पर अमल करते हुए इस तरह की चीजें पैदा ना हो, इस तरह से लोगों को परहेज करना चाहिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए? देखिए, सीधी तौर से एक बात है, हिंदुस्तान में जो भी कानून है, कानून से टकराने, जहां भी कोई टकराव होगा उससे मना किया गया। हमें हिंदुस्तान के कानून का पाबंद रहना है। हमारी कई स्टेट्स में कई गवर्नमेंट्स ने कुछ जानवरों पर पाबंदी लगा रखी है और कुछ स्टेट्स में उस पर पाबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी की ये कहें कि किसी की मजहबी जो भावनाएं हैं, जो उनके जज्बात हैं, अगर वो कहीं पर से भी उससे उनको चोट लगती है तो हमें परहेज करना चाहिए, पहली चीज है। और जहां पे पाबंदी है वहां तो कतअन कतअन उन चीजों से परहेज करना है। परहेज क्या, उनसे बिल्कुल बरात करनी है। हमें कोशिश ये करनी है कि जिनके लिए पाबंदी है उन पर बिल्कुल उनसे दूर रहे, और जिन पर पाबंदी नहीं है उन जानवरों की हम कुर्बानी कर सकते हैं। देखिए, एक चीज समझ लें, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, जो कि हिंदुस्तान के 85% जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, जो सूफी मत से आता है, जो सूफी विचारों का मानने वाला है, और सूफिया इकराम ने एक मोहब्बत का पैगाम दिया। पैगाम सिर्फ एक है, मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। यही तरीक सूफिया इकराम ने सिखाया, और यही असल इस्लाम है कि हमें मोहब्बत करनी है। तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसे तकलीफ ना हो। जब हम सबसे मोहब्बत कर रहे हैं तो उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कतअन नहीं होनी चाहिए। और इस बात का ख्याल करते हुए बहुत सारी तंजीमों ने अब इसको शुरू कर दिया है, और मुबारकबाद दूंगा मैं उसके लिए तमाम तंजीमों को कि अब उन्होंने भी गाइडलाइंस और एडवाइजरी डालना शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने शुरू से ये इस एडवाइजरी को अपने लोगों के बीच में और पूरे मुल्क में फैलाया। लोगों से हम लगातार अपील की कि बड़े अहातों में कुर्बानी का एहतमाम करें, खुली जगह पर उसका खून गोश्त कुछ भी ना आए, किसी तरह की फोटो शूट ना हो, कोई रील ना बनाई जाए। और यहाँ पर एक बात जो गौर करने की है कि क्योंकि हम ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है ये महदूद नहीं है, वो सरहदों में महदूद नहीं है। जो हमारे जो यहाँ पे जो हिंदुस्तान के लोग हैं, यकीनन हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे भी वहां के भी कुछ फोटोज हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, वहां से भी वायरल होंगे। तो खास तौर से इस बात का ख्याल रखा जाए कि उन्हें भी हम लाइक शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि गैर मुल्कों से भी इस तरह की साजिश होगी हमारे मुल्क में अस्थिरता फैलाने की, हमारे मुल्क की फजा को खराब करने की लोग कोशिश करेंगे, और जिसका बोहतान हमारी अमन पसंद लोगों पर जाएगा। तो उनसे भी खास इल्तिमास है कि इस तरह की किसी भी चीज का जो गैर मुल्क की साजिश होगी, याद कर लीजिए इस बात को कि वो गैर मुल्क की साजिश होगी। मैं पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि बांग्लादेश के कुछ फोटोग्राफ्स आए थे जो एडिटेड थे, पायरेटेड फोटोग्राफ्स थे, उनके अंदर कुछ घालमेल किया गया था और उन्हें वायरल किया गया था। कुछ वीडियोस थी जिसमें ब्लड शेड दिखाया गया था, तमाम खून बह रहा था, तमाम जानवरों की हालात दिखाई गई थी। तो वो पड़ोसी मुल्कों से इस तरह की साजिश की जाएगी। तो नौजवानों से खास तौर से अपील है कि इस तरह की फोटोग्राफ, इस तरह की वीडियोस को न लाइक करें, न शेयर करें, और अगर हो सके तो उसे रिपोर्ट करें। ये हमारा काम होना चाहिए, क्योंकि अमन को इस जमीन पर कायम करने की पहली जिम्मेदारी हमारी बनती है। बीइंग उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम फसाद बर्पा करने वाले न बने, बल्कि हम अमन कायम करने वाले बन जाएं। और अमन के लिए हमें हर कोशिश करनी होगी। कुर्बानी के लिए खास ख्याल रखना है, क्योंकि कुर्बानी जिस तरह से देखिए मजहबी जो तरीका है वो तो है, सूरह अल हज के अंदर कुर्बानी की जिस तरह से जिक्र आया है कि कैसे कुर्बानी करनी है। अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि इसका खून और गोश्त मुझ तक नहीं पहुंचता, लेकिन तुम्हारी परहेजगारी, यानी सिर्फ तुम्हारी परहेजगारी और तुम्हारा तकवा पहुंचता है। तो ये बात साफ हो गई कि खून और गोश्त वहां नहीं पहुंच रहा है, तो फिर गोश्त का क्या काम है। एक्चुअल में हकीकत ये है कि आज भी दुनिया के अंदर दुनिया की तमाम जो तपेदिक है, जो जिसको टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, उसके अलावा जो मलेरिया है, इस तरह की तमाम बीमारियों से मरने वाले कुल लोगों की तादाद भूख से मरने वाले लोगों की तादाद से आज भी कम है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उस पर हिंदुस्तान का जो मकाम आ गया, उन तमाम चीजों को देखते हुए
قربانی دراصل بھکمری کے خلاف دنیا میں چھیڑی گئی سب سے بڑی جنگ کا نام ہے. اس بات کو ہمیں سمجھ لینا ہوگا اور اس طرح غریبوں کو، محتاجوں کو ان کا حق پہنچانا ہوگا، اور ٹھیک ہے یہی سر. ہم سے کام لیا سید جانا ہے. بابر